हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स, जहां पे हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, दैट इज लेक्चर 5। ठीक है, ऑलरेडी हमने लेक्चर 4 तक जहां पे आपका एशिया अफ्रीका को स्टार्ट कर दिया, तो आज हम देखेंगे रिवर ऑफ अफ्रीका। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि हमने एपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि माय नेम इज यही आलम, आई हैव 5 years प्लस एक्सपीरियंस्ड एंड मेंटर 10,000 प्लस स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ अफ्रीका। तो इंपॉर्टेंट रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वर्ल्ड का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज नाइल रिवर। तो नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और ये आगे बढ़ता है, 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 यहाँ पे जाके मेडिटेरेनियन सी में जाके इजिप्ट में ड्रेन आउट हो जाता है। और ये यहाँ तक जब तक आके ब्लू नाइल उसके साथ मर्ज नहीं हो जाता है तो उसको व्हाइट नाइल बोला जाता है। जब ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मर्ज होता है तो कंप्लीटली उसको क्या बोला जाता है, नाइल बोला जाता है। तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। तो ये याद रखो, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का क्या है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होता है, युगांडा देश से। और कहाँ में जाकर ड्रेन आउट होता है आपका, युगांडा, उसके बाद सूडान और उसके बाद इजिप्ट में जाके ये ड्रेन आउट हो जाता है मेडिटेरेनियन सी में। तो जहाँ पे ड्रेन आउट होता है वहां पे पास एक शहर है जिसका नाम है दैट इज आपका अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, उसके बाद कॉन्गो रिवर, तो कॉन्गो ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये ऐसे जाके यहाँ पे अटलांटिक। तो कहाँ में ड्रेन आउट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक ओशन। तो कौन सा, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ओरिजिनेट होता है, और फिर आपका अंगोला रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होते हुए आपका अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद नाइजर रिवर, तो नाइजर रिवर इज दिस वन, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, फिर ये जाके इधर अटलांटिक में ड्रेन आउट होता है, लेकिन इसको गल्फ ऑफ गुयाना बोला जाता है, इस एरिया को गल्फ ऑफ गुयाना। तो ऑप्शन में आपको मेनली गल्फ ऑफ गुयाना ही दिखेगा। तो ओरिजिन गुयाना हाईलैंड, यहाँ पे गुयाना हाईलैंड है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है और गल्फ ऑफ गुयाना में जाके ड्रेन आउट होता है। ठीक है, कंट्री गुयाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया। उसके बाद जम्बेजी रिवर, तो जम्बेजी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका डीआरसी से, और फिर इधर जाके इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का मोजाम्बिक चैनल में जाके क्या होता है, ड्रेन आउट होता है। तो ये आपका जो जम्बेजी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंडियन ओशन से। ठीक है, और कहाँ में जाके ड्रेन आउट होता है, आप सॉरी इंडियन ओशन में जाके ड्रेन आउट होता है, ओरिजिन होता है जाम्बिया से। ठीक है, और कंट्री है आपका जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, उसके साथ साथ आपका मोजाम्बिक। दीज आर द कंट्री। उसके बाद ऑरेंज रिवर, तो ऑरेंज रिवर आपका इधर यहाँ पे एक माउंटेन है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज डरकन्सबर्ग। तो डरकन्सबर्ग माउंटेन में स्टार्ट होता है और ये फिर आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ के जाके यहाँ पे अटलांटिक में ड्रेन आउट होता है। तो यहाँ पे दो कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका ये कंट्री है, और उसके अंदर और एक कंट्री है जिसका नाम है लेजेतो। ठीक है, ये चारों तरफ साउथ अफ्रीका से ही गिरा हुआ है। तो आपका ऑरेंज रिवर देखोगे तो डरकन्सबर्ग माउंटेन, लेजेतो, और फिर आपका साउथ अफ्रीका, और फिर जाके अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन आउट होता है। उसके बाद सेनेगल रिवर, तो सेनेगल रिवर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, वही गुयाना हाईलैंड से, और फिर जाके आपका ड्रेन आउट कहाँ में होता है, दैट इज इन द अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक है। ठीक है, उसके बाद ब्लू नाइल, तो ब्लू नाइल आपका इथोपिया से ओरिजिनेट होता है, इथोपिया, और फिर जाके यह इधर साउथ सूडान में जाके व्हाइट नाइल में लग जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हाइट नाइल, तो दिस वन इज व्हाइट नाइल, लेक विक्टोरिया से लेके यहाँ तक। उसके बाद बोल्टा रिवर, तो बोल्टा इज हेयर, बोल्टा रिवर, दिस वन आपका बुर्किना फासो से स्टार्ट होता है, बोल्टा ओरिजिनेट बुर्किना फासो, और ड्रेन कहाँ, गल्फ ऑफ गुयाना। ठीक है, गल्फ ऑफ गुयाना में जाके ड्रेन आउट होता है। तो ये सब रिवर का ना आपको उतना डेप्थ तक कि कौन सा काउंट्री कहाँ का इधर से इतना जानने का जरूरत नहीं, बस कहाँ पे जाके ड्रेन आउट होता है वो जान लो और कौन सा कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, उतना डेप्थ से क्वेश्चन आता नहीं है जनरली। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका, तो इंपॉर्टेंट लेक में सबसे फेमस है लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो जहां से नाइल रिवर ओरिजिनेट होता है, तो लेक विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा, केनिया कंट्री में है। उसके साथ लेक त्यांगानिका, तो सबसे बड़ा लेक है लेक त्यांगानिका इधर, ये सब पार्ट है ईस्ट अफ्रीकन रिफ वैली का। तो त्यांगानिका में 4 कंट्री है, तंजानिया, डीआरसी, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, जाम्बिया। ठीक है, उसके बाद आता है लेक मलावी। ठीक है, तो लेक मलावी को लेक न्यासा भी बोला जाता है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया ये कंट्री है। उसके बाद लेक चाड। ठीक है, तो चाड कहाँ पे है, यहाँ पे है बीच में। तो चाड में चाड, कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया। उसके बाद लेक तुर्काना, तो तुर्काना इथोपिया एंड केनिया, मतलब इस यहाँ पे समवेयर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है लेक एल्बर्ट, तो लेक एल्बर्ट यहाँ पे है। तो ये सब किसका पार्ट है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है ये सब। ठीक है,
तो बोला जाता है कि ईस्ट अफ्रीका का यह पार्ट क्या हो जाएगा, एक दिन सेपरेट होकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लेक को देखा। उसके बाद क्लाइमेट, तो अफ्रीका का क्लाइमेट काफी डाइवर्स है। जैसे इधर से इक्वेटर पास होता है, इधर से कैप्रिकॉर्न पास होता है, इधर से कैंसर पास होता है, ठीक है। सॉरी, इधर से कैंसर पास होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ग्रीनरी है क्योंकि ये इक्वेटर जीरो, यहाँ पे रेनफॉल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका एकदम डेजर्ट है। यहाँ पे भी डेजर्ट है, कलाहारी एंड नामीब डेजर्ट, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, बीच में ग्रासलैंड है, ठीक है, जहाँ पे आपका बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह है। उसके साथ मेडिटेरेनियन हॉट समर है इधर, ठीक है। उसके साथ साथ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, उसके साथ साथ आपका ट्रॉपिकल वेट सबाना क्लाइमेट है इधर बीच में। तो ये सब क्लाइमेट काफी डिफरेंट है। उसके साथ साथ मिनरल रिसोर्सेज, तो पेट्रोलियम, कोर, आयरन, ये सब मिलता है कहाँ में, उधर। उसके साथ साथ आपका सम इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका, तो जुलू साउथ अफ्रीका में मेनली, जोसा साउथ अफ्रीका, कारो इथोपिया, हमार इथोपिया, योरूबा नाइजीरिया, हिम्बा नामीबिया, सान बुशमैन केनिया, ये फेमस है, ठीक है। मसाई ये भी आता है कभी कभी कन्या में, एंड तंजानिया। उसके बाद हर्सबे ट्राइब, ये भी तंजानिया। ये दीज आर द फेमस ट्राइब, सान बुशमैन, उसके साथ साथ ये मसाई, हर्सबे, ठीक है। ये काफी यूट्यूब वगैरह में भी काफी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एक रीजन है साहेल। देखो यहाँ पे सहारा है और यहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड है। तो इसके बीच का जो रीजन है उसको साहेल रीजन बोला जाता है, ठीक है। तो इको क्लाइमेटिक एंड बायोजोग्राफिकल जोन ऑफ ट्रांजिशन अफ्रीका, सहारा डेजर्ट एंड सवाना ग्रासलैंड का बीच का एरिया, उसको साहेल जोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये साहेल जोन के बारे में है, कौन कौन सा कंट्री है आपका, मोरिटेनिया, माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान में साहेल जोन है। रिसोर्सेस, तो गोल्ड आपका अफ्रीका में काफी ज्यादा गोल्ड मिलता है। तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका इज द मेजर प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका बहुत सारा गोल्ड माइनिंग इधर साउथ अफ्रीका में होता है। फिर डायमंड, तो वर्ल्ड का 95% डायमंड कहाँ से, अफ्रीका से आता है, ठीक है। ये डायमंड का काफी ज्यादा माइनिंग होता है अफ्रीका में, बहुत ज्यादा लेबर को भी एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। तो अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर फॉलोड बाय अंगोला। तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा आपका, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, ये अफ्रीका का एक कंट्री है जो साउथ में है, दैट इज दिस वन, ये साउथ अफ्रीका आपका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है एकदम अफ्रीका का साउथ, ठीक है। और उसके बाद अंगोला प्रोड्यूस करता है डायमंड, उसके बाद बोट्सवाना, नामीबिया। तो डायमंड भी एक इंपॉर्टेंट वो है आपका, इधर ये पूरा एरिया में डायमंड मिलता है, ठीक है। ये गोल्ड, उसके साथ साथ आपका आयरन। तो ये मोरिटेनिया जो जगह है, कंट्री है, यहाँ से आयरन को बहुत ज्यादा माइनिंग किया जाता है। इधर एक ट्रेन चलता है, वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रेन, ठीक है। पूरा डेजर्ट से वो आयरन ओर को इधर से लूट करता है, यहाँ पोर्ट तक लाता है, पोर्ट से फिर उसको यूरोप में, अमेरिका में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो मोरिटेनिया इज फेमस फॉर आपका आयरन ओर रिजर्व, ठीक है। उसके साथ साथ आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ये उसके बाद फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट भी अच्छा खासा है आपका बीच में। कॉफी, रबर, ये सब कल्टीवेशन होता है, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो अफ्रीका में। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, तो ज्यादातर सब्सटेंसेस, क्योंकि अफ्रीका में क्या है, एक तो टेक्नोलॉजी के कम है और मतलब मोस्टली खुद का कंजम्पशन के लिए उतना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी आपका, एक तो डेजर्ट है, दूसरा उसका मिट्टी भी उतना वो नहीं है। तो मेजर क्रॉप्स क्या क्या, कॉटन, पाम ऑयल, उसके साथ कॉफी, टोबैको, ये सब अफ्रीका में मेनली वो होता है। उसके साथ साथ आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मेनली, कॉफी, कॉटन, ये सब, ठीक है। और मेजर इंडस्ट्री कंट्रीज आर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत वो है, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया थोड़ा बहुत आपका डेवलप है अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट खत्म होता है। थैंक यू। अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या तो यूरोप, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों का ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।